अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंतसाम मलिक और आप देख रहे हैं IAS वर्ल्ड हिंदी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीबी हाजरा और अपने बेटे इस्माईल को मक्का के उस वीरान इलाके में छोड़कर फ़िलिस्तीन चले गए तो हज़रत हाजरा बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि अब मैं इस वीरान इलाके में अपने दूध पीते बच्चे के साथ अकेले कैसे रहूंगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। हज़रत हाजरा अकेली अपने बच्चे इस्माईल को लिए उन पहाड़ों के बीच बैठी हुई थीं। रात का अंधेरा था, हर तरफ एक दहशत सी छाई हुई थी। हज़रत हाजरा आसमान को देख रही थीं और आंखों में आंसू भरे थे। दिल ही दिल अल्लाह से कह रही थीं कि ऐ अल्लाह, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। मैं एक कमज़ोर औरत हूँ, इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। हज़रत हाजरा के पास एक घड़े में पानी भरा रखा हुआ था, उसी पानी को खुद पीती थीं और अपने बच्चे इस्माईल को भी पिलाती थीं। आखिर 3 दिनों के बाद वो पानी ख़त्म हो गया और फिर हज़रत हाजरा बहुत परेशान हो गईं कि अब मेरे बच्चे को पानी कैसे मिलेगा। हज़रत हाजरा को पहले ही से पता था कि यहाँ आसपास में कहीं भी पानी नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे इस्माईल को प्यास से तड़पता कैसे देख सकती थी। इसलिए एक उम्मीद लेकर और अपने बच्चे को ज़मीन पर लिटाल कर सामने सफ़ा पहाड़ पर चढ़ गईं और सोचा कि ऊपर जाकर देखूं, शायद पानी कहीं नज़र आ जाए। लेकिन पानी कहीं नज़र नहीं आया। फिर बीबी हाजरा दौड़कर दूसरे पहाड़ मरवा पर चढ़ गईं कि शायद उधर से कुछ पानी नज़र आ जाए, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान तक नज़र नहीं आ रहा था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसके घर वालों में कोई ना कोई उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन आज इस मक्का की स्याह और पथरीली ज़मीन पर एक बेबस माँ जो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को पानी के लिए तड़पता देख रही थी, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन हज़रत हाजरा आंखों में आंसू लिए इधर उधर दौड़ रही थी कि शायद कहीं पानी एक कतरा भी मिल जाए ताकि मैं अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं। लेकिन वहाँ तो हर तरफ सूखा ही पड़ा हुआ था। आखिर हज़रत हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थीं, इसलिए वो तो बचपन से ही महलों में पली बड़ी थीं। उन्होंने आज तक इतनी मुश्किल घड़ी नहीं देखी थी। बीबी हाजरा एक बार सफ़ा पहाड़ पर दौड़ते हुए जाती कि शायद कहीं पानी नज़र आ जाए, और फिर दौड़ते हुए मरबा पहाड़ पर चढ़ जाती कि शायद उधर ही पानी मिल जाए। लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब बच्चे का ख्याल आता तो दौड़ते हुए अपने बच्चे को देखने आती कि मेरा बच्चा ज़िंदा है या नहीं। दोस्तों, पानी ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई। धूप की तेज़ी बढ़ती जा रही थी। सूरज ने दोपहर के वक्त मक्का में पहाड़ों का जला जलाकर आग बना दिया था। बीबी हाजरा प्यास से परेशान थीं और उनका बच्चा भी पानी के लिए तड़प रहा था। तेज़ धूप में एक झोपड़ी के अंदर पड़ा ये मासूम बच्चा रो रहा था और वो बेबस माँ हर तरफ दौड़ दौड़ कर पानी को तलाश कर रही थी। आखिर हज़रत हाजरा हार मानकर सफ़ा पहाड़ पर गिर पड़ी। उनके अंदर अब पानी को तलाश करने की हिम्मत नहीं बची थी। हज़रत हाजरा को अपनी आंखों के सामने मौत नज़र आ रही थी। दूर से बच्चे की रोने की आवाज़ इस बेबस माँ के कानों में पड़ रही थी, लेकिन आज वो अपने प्यासे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चे की ये तड़प देखकर बीबी हाजरा की आंखों में बराबर आंसू बहते जा रहे थे और अल्लाह के दरबार में ये बेबस माँ बार बार फरियाद कर रही थी कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। आखिर हज़रत हाजरा ने रोते हुए अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती, इसलिए मैं इस पहाड़ पर पड़ी पड़ी प्यासी मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में प्यासा मौत की ज़िंदगी गोद में चला जाएगा। ऐ अल्लाह, हम बेबस माँ बेटे की मदद फरमा। आखिर मजबूर होकर हज़रत हाजरा ने एक पत्थर पर सर रख दिया और आंखें बंद करके मौत का इंतज़ार करने लगीं। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। एक माँ कैसे अपने बच्चे को तड़पता हुआ दूर छोड़ सकती है। इसलिए परेशान होकर सर उठाया
और झोपड़ी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा तो हैरान रह गईं। बीबी हाजरा ने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और वहां जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। ये देखकर हजरत हाजरा जल्दी से झोपड़ी के पास पहुंची तो अचानक वो इंसान गायब हो गया और हजरत हाजरा ने देखा कि उनके बच्चे इस्माइल की एड़ियों के पास से पानी निकल रहा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा के लिए मक्का के पहाड़ों से पानी निकाल दिया। हजरत जिब्रील ने आकर छोटे बच्चे इस्माइल के दिल में ये ख्याल डाला कि तुम अपनी एड़ी ज़मीन पर मारो, और फिर जैसे ही हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी तो नीचे से पानी निकलने लगा और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। हजरत हाजरा ने जब ज़मीन से पानी निकलते देखा तो समझ गईं कि अब अल्लाह की मदद आ पहुंची है। मेरा अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को ज़ाया नहीं होने देगा। वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गईं और रोते हुए उसका शुक्र अदा करने लगीं। बीबी हाजरा ने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। अल्लाह के हुक्म से जिस जगह से पानी निकला था तो वहाँ से बराबर बहुत तेज़ी से पानी निकलता जा रहा था। तो हज़रत हाजरा ने कुछ मिट्टी और पत्थरों को मिलाकर उस पानी के चारों तरफ एक मुडेर सी बना दी और उनके इस अमल से पानी अपनी जगह रुक गया। आज इसी चश्मे को जमजम और कुआं कहते हैं। जमजम के कुएं में आज तक कभी भी पानी ख़त्म नहीं हुआ। बीबी हाजरा अपने बच्चे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में दिन गुजारने लगी। वो जमजम का पानी पीती और आसपास लगे खजूर और कुछ फल वगैरह खाकर उसी पर अपनी ज़िंदगी बसर करती। कई महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार उधर से 20 लोगों का एक काफ़िला गुजरा। काफ़िले का सरदार बहुत अक्लमंद आदमी था। उसने आसमान पर एक परिंदे को उड़ते देखा तो कहा कि ये परिंदा सिर्फ पानी के आसपास ही उड़ता है, लेकिन हम जब भी इन पहाड़ों के पास से गुजरते हैं हमें कभी यहाँ पानी ना मिला। फिर भी मेरा इल्म कहता है कि अगर यहाँ पानी ना होता तो ये परिंदा इस जगह नज़र नहीं आता। इसलिए जाओ और इस मामले की हकीकत करो। सरदार ने अपने में से एक आदमी को भेजा और कहा कि जाकर देखो कि आसपास कहीं पानी नज़र आ रहा है। वो आदमी थोड़ी दूर गया और फिर पहाड़ पर चढ़कर देखा तो सामने एक पानी का चश्मा जारी था और उसके पास औरत अपने बच्चे को लिए बैठी थी। ये देख वो बहुत हैरान हुआ और जल्दी से आकर अपने सरदार को बताया कि ऐ मेरे सरदार, आपकी बात सच है। सामने एक पानी का चश्मा है जिसमें से पानी निकल रहा है और एक औरत अपने बच्चे को लिए उस चश्मे के पास बैठी हुई है। ये सुनकर काफिले का सरदार भी बहुत हैरान हुआ कि इस वीरान इलाके में एक औरत कैसे रह सकती है। वो जल्दी से उस चश्मे के पास पहुंचा तो देखा हज़रत हाजरा अपने बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिए पानी के पास बैठी हुई थी। काफिले के सरदार ने पूछा कि ऐ औरत, तुम कौन हो? तो हज़रत हाजरा ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं इस वक्त के नबी हज़रत इब्राहीम की बीवी हूँ और अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच डाल दिया। अल्लाह ने मेरे और मेरे बच्चे के लिए ज़मीन में से ये पानी का चश्मा जारी कर दिया और हम इसी पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये सुनकर काफिले का सरदार बहुत हैरान हुआ और उसने हज़रत हाजरा से कहा कि ऐ नेक औरत, हम इस पानी के पास ही अपने घर बनाना चाहते हैं। अगर तुम इजाज़त दो तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ आपके घर के आसपास ही अपने घर बना लें और इसी जगह पर आबाद हो जाएं। हज़रत हाजरा ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो और इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि ये चश्मा किसी की जागीर नहीं है, इसे अल्लाह ने जारी किया है, इसीलिए इस चश्मे पर कब्ज़ा करने की कोशिश ना करना। काफिले के सरदार ने कहा कि ऐ नेक औरत, आप हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। और फिर उन सारे काफिले वालों ने जमजम के कुएं के आसपास ही अपने घर बना लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन शहर में रहते थे और उन्हें अपनी बीबी हाजरा और बच्चे अपने इस्माइल की बहुत याद आती थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि ऐ इब्राहीम, तुम अपने बच्चे इस्माइल से तभी मिल सकते हो जब मेरी तरफ से इजाज़त होगी। इसलिए कई साल गुजर गए और हज़रत इब्राहीम मक्का वापस लौट कर नहीं आए। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे कि तभी उन्होंने ख्वाब में देखा
کہ कोई कह रहा है कि ऐ इब्राहिम उठो और मक्का जाकर अपने बच्चे इस्माइल को ज़िबा कर दो। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ भी आपको नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। दोस्तों, हम आपकी खिदमत में इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस लेकर हाजिर होते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और रोज़ की एक वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे कोई भी आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।